बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। हालांकि दिल्ली में राजघाट पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जगह नहीं मिली और वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की समाधि नहीं मिली, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां पर रहे थे 26 अलीपुर रोड पर, वहां पर एक विशाल स्मारक बना हुआ है। उसको संविधान की तर्ज पर बनाया हुआ है। ये म्यूजियम इसको कहा जाता है। इसको अंदर देखकर आप देखेंगे तो बेहद ही खूबसूरत लगेगा। अब ये बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें अंदर प्रवेश कहाँ से करेंगे, कैसे होगा, सब कुछ इस ब्लॉग में आपके है। ये बहुत ही शानदार है। यहाँ पर अशोक की लाट भी लगी हुई है, जो उसको अपन विजय स्तंभ कहते हैं। और हम इसमें अंदर प्रवेश करेंगे। ये सामने जो डोर दिख रहा है उसमें इधर पार्किंग भी है, सांची के स्तूप की तरह गेट भी लगे हुए हैं। इसमें अंदर हमने प्रवेश किया और गार्ड ने हमें रोका, उसके बाद हम अंदर गए। लेकिन वीडियो बनाने की मना है कि आपके वहाँ की आवाज़ नहीं ले सकते, नहीं बना सकते। लेकिन इस प्रकार की वीडियो, ये प्रमोशन का वीडियो है जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग इसके माध्यम से वहाँ तक जा सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कोलंबिया प्रवास पर 1913 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता एवं समानता अनुभव हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साथ ही लंदन ऑफ स्कूल इन लोग 1916 में उन्होंने लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली उस समय का। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो रथ दिख रहा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं बिठाते थे रथों पर, तो वो भी है। और बड़ौदा में 1917 में शैक्षणिक उत्तीर्ण के बावजूद बड़ौदा में उनका अनुभव प्रिय रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र चलते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो पानी का गिलास दिया, दूध से पानी खुर दिया, फाइल भी दूर से लेके जाते हैं, ऐसे चित्र चलते हुए चित्र आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको बोलते हुए चित्र भी कई दिखाई देंगे। ये सयाजी राव गायकवाड़ महाराज हैं, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को वहाँ पर पढ़ाया, विदेशों में पढ़ाने के लिए भेजा था। तो और ये जो स्कूली शिक्षा के अंग्रेतर पढ़ाई 1907 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को एलिफिस्टन कॉलेज और तमाम ऐसी जगहों पर जाने का मौका मिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। ये वही जगह यहाँ पर दिखाई गई हैं। ये जो धर्मशाला है पारसी, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को निकाल दिया गया था। फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ौदा की भूमि पर एक संकल्प लिया, एक बड़ा संकल्प। उस संकल्प भूमि के नाम से 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संकल्प को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, दोहराया गया है। देख सकते हैं आप जाकर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तमाम बातें, तमाम चित्र से देखने के लिए आपको मिलेंगे। ये कालाराम मंदिर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सत्याग्रह हुआ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी दुनिया छोड़ के चली गई। उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के क्या हालात थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये भी चित्र से यहाँ पर दिखाया गया है। और ऐसे ही तमाम ऐसे पीछे मेरे जो बनी हुई है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप चित्रण देख रहे हैं। संविधान सभा में जो हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो ये तमाम जो उस समय के जो राष्ट्र नेता थे वो सभी लोग हैं इसमें। लेकिन ये जो चित्र दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल कपड़े पहने हुए, मतलब ओरिजिनल जैसे लगते हैं। आप अंदर जाके देखेंगे तो आपको बहुत ही वीआईपी लगेगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब भाषण दे रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अंतिम भाषण, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देखें अब ये कपड़े का है, सब कुछ है उसमें। नेहरू जी हैं, जिन्ना जी हैं और लाल बहादुर शास्त्री, उस समय के जो लीडर्स हैं वो सभी लोग इसमें हैं। तो और ऐसे ही इसको नहीं बनाया गया है, बहुत ही सोच समझ कर बोलते हुए चित्र। भारत का संविधान सभा, भारत के प्रमुख संविधान की जो पूरी उसमें जो दिल्ली में दिया गया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रूपरेखा थी, उस तरीके से बनाया गया है कि आप देखोगे चलते हुए चित्रण। और बाबा साहब डॉक्टर ने संविधान सभा में कैसे भाषण दिया, बाबा साहब ने आगरा में कब भाषण दिया, बाबा साहब का लास्ट और अंतिम भाषण क्या था, तो ये सभी बोलते हुए आपको दिखेंगे। आप एक बार जाइए 26 अलीपुर रोड में, देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो म्यूजियम है, बेहद ही शानदार और खूबसूरत म्यूजियम, जिसको देखकर आप गदगद हो जाएंगे। और आपने नहीं देखा है तो आपको जाना चाहिए। बाबा साहब चलते हुए, बाबा साहब आप देख रहे हैं इस चित्र में भी, लेकिन वापस सुनोगे तो बहुत ही गजब लगेगा। भारत के संविधान की मूल प्रति भी वहाँ पर रखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये एलईडी, तमाम एलसीडी एलईडी लगी हुई हैं, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वीडियो ऑडियो भी सुन सकते हैं। उस समय का जो भी सब कुछ है म्यूजियम, यानी एक नंबर। देखोगे तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये वो सभा है जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़ी बड़ी सभाओं में भाषण दिया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली थी, ये वही सभा है 1956 में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 10 लाख लोगों के बीच में और नागपुर की दीक्षा भूमि पर एक बड़ा धर्म परिवर्तन किया था 1956 में। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, बुद्ध का मार्ग अपनाया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वही सभा, उसके अंदर दूसरे नीचे के तल में जाएंगे तो आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगी।
और वहाँ पर ऐसी चीज़ें जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, ये आप देख रहे हैं बाबा साहब, ये सांची का स्तूप दिखाई दे रहा है आपको, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आपको जन्मभूमि दिखाई दे रही है, और ये बुद्ध का अनुसरण बाबा साहब ने शांति समन्वय के लिए 14 अक्टूबर 1956 को किया, वही दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा। अगर आप नहीं जानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जानने का प्रयास भी कर सकते हैं। हमने भी जब देखा तो ऐसा लगा कि बहुत ही शानदार और खूबसूरत किस तरीके से चित्रण किया गया है। ये सभी कटिंग आप देख रहे हैं, ये महज पोस्टर नहीं है, ये कटिंग है। भारत का संविधान सौंपते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ये कि यहाँ पर नीचे भी लगाया गया है, और ऐसे ही ये शीशे में पैक है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा को सौंप रहे थे। तो यहाँ पर तमाम जो लीडर्स थे वो सभी लोग थे। नेहरू जी भी थे उस समय के, जिन्ना भी थे, और तमाम लीडर्स थे वो सभी हैं। और इसका पूरा रूपरेखा भी इसमें एक कोने में दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, और उसको देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पढ़ाई करते थे किस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में कुत्ता भी रहता, बुद्ध की मूर्ति भी रहती, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो घर था उस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो रमाबाई अम्बेडकर है वो भी मौजूद रहती। तो ऐसे ही फिर बाबा साहब के घर में क्या क्या होना चाहिए, तो बुद्ध का भी यहाँ पर एक शानदार बेहद ही खूबसूरत बुद्ध की जो प्रतिमा है वो लगाई गई है, जिसमें ऐसा लगता है 3D की तरह है वो। आप जहाँ पर जाओगे तो आपको एक अलग महसूस होगा, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरा निवेदन आप सभी से ये वीडियो आपको इसलिए ही प्रमोट किया जा रहा है कि आप कम से कम अपने जीवन में 1-2 बार इसको देखने का काम करें, अपने परिवार को दिखाएं, रिश्तेदारों को दिखाएं। कम से कम आपने बाबा साहब को नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब की जो धरोहर है, बाबा साहब ने जो किया है, बाबा साहब के जो भाषण से आप जिनको नहीं देख पाते, आप उस म्यूजियम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का म्यूजियम वाकई बाबा साहब अलग ही थे। और ये जो दिया हुआ है बुद्ध का सिद्धांत, पूरा किस प्रकार से योगा किए जाते थे, बुद्ध का पूरा यहाँ पर दे दिया इन हाथों के माध्यम से। बुद्ध के हाथ के बुद्ध ने कैसे किया, कौन कौन सा योगा कैसे होता है, नमस्कार कैसे होता है, व्रत क्या होता है, तर्जनी क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस प्रकार से तर्जनी एक उंगली करके की थी तो वो तर्जनी है, और नीचे को हाथ, ऊपर को योगासन, तमाम हमने जब वहाँ पर ये देखा तो हमें ऐसा लगा कि वास्तविक हम कहाँ पर आ गए, हमने जो देखा नहीं था उसको देखकर आज बहुत गदगद हो गए। ये सब कुछ दिया है, भूमि स्पर्श मुद्रा, और तमाम जो मुद्रा है वहाँ पर भूमि स्पर्श के बाद जितनी भी होती है वो सभी यहाँ पर दिए। उसके बाद हम चले गए थे ऊपर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महाप्रमाण दिवस जो स्थल था, जहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंतिम सांस ली, उस जगह पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक अच्छा स्टेचू लगा हुआ है, और उसको भी अच्छे सजाया गया है। सांची के स्तूप की तरह 2 गेट लगे हुए हैं, और यहाँ पर खड़े होके आप सब कुछ देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत लगेगा। लेकिन आप जाइएगा जरूर, क्योंकि हमने देखा तो ऐसा लगा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना चाहिए। और ये जो चित्र से इसका बेहद ही खूबसूरत चित्र सामने देख के फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमने भी नमन किया लास्ट में। फिर नमन करने के बाद हम सीधे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अंतिम जगह थी उसको हमने देख लिया, लेकिन सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को राजपथ की जगह नहीं दी। लेकिन अभी जो सरकार है उन्होंने कम से कम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्थापन करके, और अभी हाल ही में ये जो बनाया है इतना खूबसूरत म्यूजियम, इसलिए अब आज की सरकारों को हम धन्यवाद देते हैं। सरकार कोई भी हो, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने संजोने का काम किया है। लेकिन वो सरकार कैसी थी जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उस समय राजपथ पर 6 फुट जमीन तक ना दी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वाकांक्षी ना बनते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को समझने का काम करें। आप सभी ने हमें सुना, इसके लिए आपको नमो बुद्धाय, जय भीम।